विंटर सीजन में हमारे पौधे जो हैं ख़राब हो रहे हैं। उसमें हमने गलत तरीके से पानी दिया है, खाद दिया है, जिसके कारण पौधे हमारे अब सरवाइव नहीं कर रहे, उसमें रूट गल जा रही हैं, पौधे ख़राब हो जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बस इसी से संबंधित है कि कैसे हम विंटर सीजन में अपने पौधे की देखभाल करें ताकि अधिक से अधिक हमें अपने गार्डन से फ्लावर और फ्रूट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं जिसके कारण हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं विंटर सीजन में। तो पहला मिस्टेक ये है कि पौधे में हमें पानी कितना देना है और कब देना है। तो पानी हमें तभी देना है जब इसकी मिट्टी की ऊपरी लेयर यानी गमले की मिट्टी हम ऐसे चेक करेंगे। अगर मिट्टी सूखी हो तभी हम इसमें पानी दें, अन्यथा अगर पानी हम देते जाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी की लेयर सूखेगी नहीं और अंदर में रूट जो है वो सफोकेट हो जाएंगे और पौधा हमारा धीरे धीरे मर जाएगा, रूट उसकी गल जाएगी। तो पहला मिस्टेक ये है कि ज़्यादा पानी नहीं दें और कम पानी भी नहीं दें। अब दूसरा प्रश्न आता है कि पानी हम सर्दियों के सीज़न में कब दें। तो सर्दी के सीज़न में हम पानी तभी दें जब धूप निकल जाए, मतलब सुबह के टाइम में, जैसे कि हम लोग गर्मी के सीज़न में करते थे कि शाम के समय पानी देते थे या फिर सुबह में देते थे। लेकिन विंटर सीजन में हमें पानी तभी देना है जब थोड़ी सी धूप निकल जाए, यानी कि 10 बजे के बाद अगर हम पानी देते हैं, 10 बजे से 1 बजे के बीच में, तो हम पानी का जो समय होगा देने का वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर सुबह में हम पानी दे देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मिट्टी की लेयर सूखी है कि नहीं सूखी है, क्योंकि सुबह में ओस गिरे होते हैं पत्तों पर भी और मिट्टी पर भी। तो उस परिस्थिति में हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि मिट्टी की लेयर सूखी है या फिर गीली है। तो उस समय अगर हम पानी देंगे तो पौधे का नुकसान होगा। इसलिए विंटर सीजन में हमें पानी देने का समय थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि पौधे को सनलाइट के हिसाब से नहीं रखते हैं, मतलब जिस पौधे को धूप चाहिए उसको ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पे उसे धूप मिल सके, क्योंकि जाड़े की सीज़न में है, धूप की कमी हो जाती है। इसलिए हमें पौधे को अच्छी तरह से धूप मिल सके इस तरह से उसे शिफ्ट करें, यानी कि उसे प्रॉपर जगह दें जहाँ पे उसे धूप मिले। तो इन सारी बातों का हम ख्याल ज़रूर रखेंगे अपने विंटर गार्डनिंग में। विंटर सीजन में पौधे की ग्रोथ जो होती है स्लो होती है, तो इस परिस्थिति में अगर उसको हम एक्स्ट्रा खाद देते रहेंगे तो क्या होगा कि पौधे पे उल्टा रिएक्शन करेगा, मतलब फ़ायदा होने की जगह नुकसान होने लगेगा। तो हम विंटर सीजन में ज़रा इससे भी सावधानी बरतेंगे कि पौधे में हमें खाद उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है। जैसे जिस पौधे का अभी डोरमेंसी पीरियड है फिर भी हम लोग उसमें खाद दिए जाते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा, बोगनविलिया है, अडेनियम है, इन सब में खाद हम अभी नहीं देंगे क्योंकि वह उसका डोरमेंसी पीरियड है, वह अभी सो रहा है। तो इस परिस्थिति में उसे हम ज़्यादा खाद नहीं देंगे। और हाँ, एक बात ये कि खाद हम उन पौधों को देंगे जिसको इसकी ज़रूरत होगी। और सरसों की खल्ली इसमें बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है और ठंड के मौसम में अगर हम गर्म खाद देते हैं तो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस सीज़न में हम खाद कम दें, यानी जिसको रिक्वायरमेंट हो उसी को दें, और सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। विंटर सीजन में हार्ड प्रूनिंग ना करें, इससे पौधे को नुकसान होगा। सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा गुलाब का पौधा है, देखिए इसमें फ्लावर आ चुके थे, अब ये फ्लावर झड़ गए हैं, तो इसे हमें प्रून करना है। तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग है, तो इससे पौधे को नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही इसकी कटाई छटाई अधिक करने लगेंगे तो पौधे का नुकसान हो जाएगा। तो इसका भी हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए विंटर सीजन में। जब अधिक ठंड पड़ने लगे तो हमें पौधे को ओला से और फिर ओस से बचाना चाहिए। जैसे कि तुलसी का पौधा है, उसको हम
प्लास्टिक के शीट से कवर कर दें, या फिर कोई और भी प्लांट है जिसे हम अगर चाहें तो उसे शेड में रख दें, या फिर रात में अपने बालकनी में अंदर रख लें, फिर दिन में धूप में रख दें। तो इस तरह से भी हम विंटर सीजन में अपने पौधों को बचा सकते हैं। विंटर सीजन में पानी जो हम देते हैं तो बहुत देर बाद ये पानी सूखता है। तो इस परिस्थिति में क्या करना है कि हमें गमले का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करना है कि वो ड्रेनेज उसका सही है या नहीं है। अगर ड्रेनेज होल सही नहीं रहा तो पानी इसमें बहुत देरों तक ठहरा रह जाएगा और पौधे का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस सीज़न में ड्रेनेज होल पे विशेष कर ध्यान देना चाहिए। हालांकि ड्रेनेज तो हर सीज़न के लिए उपयोगी है कि उसको हम चेक करके रखें, लेकिन विंटर सीजन में इस पर हम विशेष फोकस करेंगे कि हमारा जो पौधे का गमला है उसका ड्रेनेज होल बिल्कुल सही हो, प्रॉपर वर्क कर रहा हो, बंद नहीं हो। इस सब को हम चेक ज़रूर कर लें। विंटर सीजन में जर्मिनेशन काफ़ी स्लो हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर इस समय लो होता है। तो इस स्थिति में अगर कोई हम सीड लगाते हैं तो उसकी गहराई ज़्यादा ना कर लें, तो उससे भी पौधे जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सीड है तो इसके हम ज़्यादा गहराई पे लगा देंगे तो भी हमें जर्मिनेशन सही से नहीं मिल पाएगा। मतलब इसकी जितनी लंबाई है उसके जस्ट डबल गहराई में से हम लगाएंगे तो वह हमें अच्छी तरह से जर्मिनेशन हमें इसका मिल जाएगा। जैसे कि ये मेरा फ्रेंच बीन्स का सीड है, इसको हमने लगा दिया है इस तरह से। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसका भी हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए विंटर सीजन में। विंटर सीजन में अपने हम गमले की मिट्टी को मल्चिंग करेंगे, या सूखे पत्तों से कर लें या फिर पेपर से कर लें। इससे क्या होगा, ओस के जो पानी है वो गमलों में नहीं आएंगे और पौधे पे आएंगे लेकिन गमलों में नहीं आ सकेंगे, ताकि रूट रॉट नहीं हो। तो इस तरह से हम कागज़ की सहायता से या फिर सूखे पत्तों की सहायता से गमले की मिट्टी की मल्चिंग कर सकते हैं। विंटर सीजन में इंडोर प्लांट को ठंडी हवाओं से बचा के रखना चाहिए। ठंडी हवाओं से क्या होता है, इसकी पत्तियां जल जाती हैं, तो इसका भी हमें इस सीजन में ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करोगे तो विंटर गार्डनिंग आपकी 100% सक्सेस होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। इस वीडियो के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर जो हैं कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे व्यूअर किस किस शहर में रहते हैं। तो अगर कमेंट सेक्शन में ये बात आप बताएंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी।